एट्रियल फिब्रिलेशन यह एक किस्म का एरिथमिया रहता है। एरिथमिया क्या चीज़ रहती है? एरिथमिया दिल की जो धड़कन जो बनने की जो प्रक्रिया रहती है, जिसे अपन जो एक पर्टिकुलर ताल में चलती है, जिसे अपन रेगुलर रिदम कहते हैं। हमारी जब यह कुछ अवरोधित होती है या ये कुछ एबनॉर्मल तरीके से चलने लगते हैं, तब अपन इसे एरिथमिया की कैटेगरी में डालते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन इन्हीं में से एक कैटेगरी रहती है, जिसको अपन एरिथमिया का एक सबसे कॉमन वैरायटी रहता है, जो कि आमतौर पे ओल्ड एज के लोगों में होता है या फिर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज के मरीजों में देखने को मिलता है। एट्रियल फिब्रिलेशन होने का कारण आमतौर पे रहता है दिल के जो 4 कमरे रहते हैं, जिसमें से जो नॉर्मली जो राइट एट्रियम से जो एसे नोड से जो धड़कन बनती है, अगर ये यहाँ से न बन करके किसी और जगह से जब ऊपर के किसी चैम्बर से बनना शुरू होता है, तो जो धड़कन प्रोड्यूस होती है उसको अपन एट्रियल फिब्रिलेशन कह सकते हैं। यह एक असामान्य कंडीशन है जिसमें आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। इसका डायग्नोसिस करने के लिए आमतौर पे ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ये हमेशा हर वक्त नहीं रहता, जिसको अपन परमानेंट एएफ कहते हैं, उस कैटेगरी का नहीं रहता। कभी कभी लोगों को बीच बीच में एपिसोड्स होते हैं, पर ये भी उतने ही घातक रहते हैं जितने कि परमानेंट एएफ के पेशेंटों के लिए जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, वही ये जो पैरोक्सिस्मल या जो कम एपिसोड्स में होते रहते हैं, वो भी उतने ही घातक रहते हैं। इनको जो अगर डायग्नोस करना है तो आमतौर पर अपन होल्टर रिकॉर्डिंग या इवेंट रिकॉर्डर के ज़रिए कर सकते हैं। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी जल्दी रहती है, 24 घंटे से कम के अंतराल में ये आपको एपिसोड्स महसूस होते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको अपन होल्टर में पकड़ सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा देर लग रहा है तो अपन को इसको रिकॉर्ड करने के लिए इवेंट रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आमतौर पर इसके जो लक्षण रहते हैं, यह एक किस्म के पाल्पिटेशंस के सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें मरीज घबराहट या धड़कन का महसूस होने की शिकायतें दर्ज कराता है। जब भी ये इस किस्म की घटनाएं होती हैं तो इनको आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना है, क्योंकि ये हार्ट फेल्यूर या फिर लकवे का कारण बन सकता है। आमतौर पे जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो दिल के उसी चैम्बर में, आरए या एलए के चैम्बर्स में थक्के बन सकते हैं, जो कि आपके लिए लकवे का कारण बन सकते हैं या पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह के कारण बन सकते हैं। जब भी ये सिचुएशन रहती है तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए और इसका इलाज लीजिए। आमतौर पे इसके इलाज के लिए कई किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एट्रियल फिब्रिलेशन जब होता है तो लोगों की धड़कनें कई बार 140-150 तक पहुंच जाती है, तो हम धड़कनें कम करते हैं ताकि ये 100 के नीचे रहे। कभी कभी अपन इसको सुधारने की स्थिति रहती है तो अपन इसको रिदम भी अपन चेंज कर लेते हैं। अगर ये सिचुएशंस रहती हैं और अगर अपन उनका रिदम ठीक कर लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं ठीक कर पा रहे, सिर्फ रेट बस कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो अपन उनको साथ में एंटीकोगुलेशन वगैरह देते हैं, जिससे उनको आगे आने वाले समय पर लकवा ना पड़े। आमतौर पे एक कैथेटर एब्लेशन की भी एक प्रक्रिया की जाती है, जो कि ईपीआरएफए के माध्यम से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो रहते हैं आमतौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन के जो सर्किट्स रहते हैं उनको जाकर के एब्लेट कर देते हैं और आप उनसे परमानेंट तौर पे निजात पा लेते हैं। जब यह मुमकिन नहीं हो पाता है तब भी हम धड़कन कंट्रोल करने की तरफ ही बढ़ते हैं। तो जल्द से जल्द अगर आप एट्रियल फिब्रिलेशन अगर आपको हो रहा है तो ये क्या कहते हैं, इसका इलाज जल्द से जल्द कराएं। एक और बात जो मैं अहम तौर पे कहना चाहता हूँ, जो आजकल लोग एप्पल के जो वॉचेस यूज़ करते हैं उसमें खासकर ऐसे एल्गोरिदम बनाए गए हैं जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन को पकड़ सकता है। तो अगर कोई उम्रदराज व्यक्ति अगर आप एप्पल के वॉचेस इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें एएफ डिटेक्ट हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द सूचित करें ताकि इसका इलाज जल्द से जल्द किया जा सके।